अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप इजीली अपने ट्राउज़र को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ट्राउज़र की सिंपल कटिंग कर ली है। ये पोंचे पे 1 इंच का गैप छोड़ के निशान लगा रही हूँ। जो 1 इंच मैं छोड़ रही हूँ इसको हम नीचे की तरफ पलटा लगा के फोल्ड कर लेंगे। 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर नीचे से लेके ऊपर तक 3 इंच तक निशान लगा रही हूँ, जहाँ पर हमने अपनी फ़र्स्ट प्लेट डालनी है। ठीक है, उसके बाद हमने इसे ऊपर 1/2 इंच और उसके नीचे 1/2 इंच पे निशान लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 प्लेट्स डालनी है तो 1/2 इंच के गैप से प्लेट्स डालेंगे। ये हमने 3 डॉट्स लगा लेने ताकि हमें प्लेट्स डालने में आसानी हो। प्लेट्स का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर मैंने 2 इंच के गैप पे निशान लगाना है, जहाँ पे हमने अपनी सीढ़ी लैस जो है वो अटैच करनी है। सेम जैसे हमने इसकी पिनटेक्स का निशान लगाया है 3 डॉट्स में, सेम इसी तरह से हमने इसके 3 डॉट्स लगा लेने हैं। एक स्टार्ट पे लगा लेना, एक सेंटर में लगा लेना और एक इसके एंड पे लगा लेनी है, ताकि हमें हमारी जो जॉइंट लैस है वो भी बिल्कुल सीधी सीधी अटैच हो, आगे पीछे ना हो जाए। यहाँ पर मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने मार्किंग की है। सबसे पहले मैंने 1 इंच पे निशान लगाया, देन उसके बाद 2 इंचेस छोड़ के मैंने सेकंड जो निशान लगाया वो मैंने फर्स्ट पिनटेक्स का डाला है। उसके बाद मैंने 3rd और 4th जो है वो भी मैंने पिनटेक्स का निशान डाला है। इस तरह से होगा ये कि हमारी जो पिनटेक्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट डलेंगी। तो मैंने इस तरह इसके पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने स्ट्रेट जो है इसको आयरन कर लिया है, ताकि ईजीली हमारी पिनटेक्स जो है वो डल जाए। तो इसके बॉटम पे मैं ये वाली लैस यहाँ पे अटैच करूँगी। चलिए जी प्लेट्स डालना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 1 प्लेट डाल चुकी हूँ, अब सेकंड प्लेट डालूँगी। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट जो हमने आयरन से जो हमने मार्क लगाया है ना, आपने उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पे। यहाँ पे मैंने 2 प्लेट्स डाल ली हैं, अब 3rd प्लेट डालूँगी सेम वैसे ही जैसे हमने दूसरी डाली है। प्लेट्स डालते वक्त आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आराम सुकून से प्लेट्स डालनी है। ये ना हो कि कहीं से आप दबाव जो है इसको ज़्यादा रखी जाए और कहीं से बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई जाए, तो इस तरह से ये बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगेंगी। आप लोगों ने सीक्वेंस के साथ प्लेट्स डालनी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी 3 प्लेट्स जो है वो डल चुकी हैं। अब हमने इसके पोंचे पे लैस अटैच करनी है। तो लैस की जो बैक साइड है ना वो हमने ऊपर को रखनी है और फ्रंट साइड जो है वो हमने नीचे को रखनी है। ठीक है, और इसके बिल्कुल हमने ऊपर ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर जो हमने आयरन के साथ इसके नीचे से फोल्ड करके निशान लगाया है, बिल्कुल हमने उसके ऊपर ऊपर जो है अपनी लैस अटैच करनी है और लैस आपने आराम से अटैच करनी है, ताकि आपकी सिलाई जो है वो लैस से नीचे ना उतर जाए। जी, तो सिलाई लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसका फ्रंट साइड जो है कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। आप चाहें तो आप इसकी डिज़ाइनिंग इतनी भी रख सकते हैं, ये भी खूबसूरत लग रही है। मैं अब इसके ऊपर 2 इंचेस के डिस्टेंस पे जॉइंट लैस लगाऊंगी। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका डिस्टेंस 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच के गैप से भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 इंच के गैप पे मार्क लगा रही हूँ। एक मैंने सेंटर में लगा लिया, एक मैंने फ्रंट पे और एक मैंने बैक पे। इससे ही होता ये है कि आप लोग की जो लैस है या फिर जो आप पिनटेक्स डाल रहे हैं वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट डलती हैं। मार्क मैंने लगा ली है, अब मैं इसके ऊपर जॉइंट लैस जो है वो अटैच कर रही हूँ। पहले मैं इसकी एक साइड पे सिलाई लगाऊंगी, देन मैं इसकी दूसरी साइड पे सिलाई लगाऊंगी। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने फैब्रिक को काटना नहीं है, फैब्रिक के ऊपर ही आपने जो अपनी लैस को अटैच कर लेना है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से आप इस लैस की साइड जो है वो इनविजिबल कर सकते हैं, कि आपको इसके जो साइड से है वो नज़र ना आए और आपको बिल्कुल ऐसे ही लगे जैसे कि आपने कटिंग करके अपनी लैस जो है इसके बीच में लगाई हुई है। एक साइड की मैंने लैस लगा ली है, अब मैं दूसरी साइड की लैस लगा रही हूँ। लैस लगाते वक्त आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने अपने फैब्रिक को या लैस को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से लैस को ऊपर रखना है और फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाते जाना है।
तो यहाँ पर मैंने इसकी दोनों साइड्स पे सिलाई लगा दी है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप इसको किस तरह इनविजिबल इसकी साइड जो है वो कर सकते हैं, और ये बिल्कुल वैसी लुक आएगी जैसे कि आपने अपने फैब्रिक को कटिंग करके बीच में लेस को लगाया हुआ है। अब आपने अपने ट्राउज़र को उल्टा कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपने इसकी जो सिलाई हमें नज़र आ रही है, बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर हमने अपनी सिलाई लगानी है। इस सिलाई को आपने ध्यान से लगाना है कि आप लोग अपनी सिलाई को लेस के ऊपर ना आए। अगर आपकी सिलाई लेस के ऊपर आ गई तो आपकी जो लेस नज़र आनी है वो नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है। अब मैं आपको इसको फ्रंट साइड से दिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी जो साइड है वो बीच में फोल्ड हो गई है। सेम इसी तरह से आपने इसकी सेकंड साइड जो है उसको भी इसी तरह से पकड़ना है और आपने इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त आप लोगों ने ज़्यादा दबाव नहीं छोड़ना, बिल्कुल जो सिलाई हमारी लेस की है उसके ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए। इसकी दूसरी सिलाई भी हमने लगा ली है। अब आप लोग देख सकते हैं कि फ्रंट साइड से और बैक साइड से कितनी नीटनेस आई है। यहाँ पर हमने जो सीढ़ी लेस के ऊपर हमने जो प्लेट्स डाली है उसकी मार्किंग मैं आपको बता रही हूँ। सीढ़ी लेस से ऊपर तक हमने 1.5 इंच का डिस्टेंस रखा है, उसके ऊपर 1/2 इंच का, फिर थर्ड जो है वो भी 1/2 इंच का। यहाँ पर भी सेम जैसे मैंने पहले पॉइंट्स लगाया था वैसे मैंने पॉइंट्स लगा के मैंने आयरन की हेल्प से पॉइंट्स को मिलाते हुए आयरन कर लिया इसको। अब हमारी जो सिलाई है वो आसानी से लग जाएगी और बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ। अगर आप स्टिचिंग में एक्सपर्ट हैं तो आपको पॉइंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप इतने डिस्टेंस छोड़ें 1.5 इंच का और अपनी सिलाई को लगा लें। तो यहाँ पर हमने सेकंड प्लेट्स जो है वो भी डालनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी नीट प्लेट्स डली हैं। यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर ली है। आयरन करने के बाद अब हम इसकी जो ऊपर वाली सिलाई है आसन की सिलाई वो लगाएंगे। यहाँ पर मैंने ट्राउज़र की दोनों साइड्स रेडी कर ली हैं और उनको मैंने बिछा ली है उल्टा करके। अब हमने जो इसकी एक साइड ऊपर वाली पकड़नी है और दूसरी साइड को उसके साथ अटैच कर देना है, सिलाई लगा देनी है, ठीक है। इसकी जो फ्रंट साइड है दोनों की वो अंदर की तरफ जाएगी और जो इसकी बैक साइड है वो बाहर की तरफ आएगी और हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने आसन की दोनों सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैंने इसको ऊपर से 2 इंच के मार्जिन पे फोल्ड करना है जिसमें हम लोग अपनी इलास्टिक जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि आप लोग इसको ऊपर से फोल्ड करने के बाद किस तरह से अपनी इलास्टिक को इसमें डाल सकते हैं। ऊपर से फोल्ड करते वक्त आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और 1.5 इंच जो है ऊपर को, मतलब कि जो फोल्ड हो रहा है वो आपका होना चाहिए। तो ये आप लोग की सिलाई जो है बिल्कुल सीधी आएगी, इसमें कोई बल नहीं आएगा। इलास्टिक डालने के लिए हमारी ऊपर से जो है ये स्टिचिंग हो चुकी है। अब मैंने यहाँ से इसकी सिलाई को निकाल ली है, 1 इंच का गैप छोड़ा है उसमें, ताकि हम लोग बाद में जो है इलास्टिक लगा सकें। अब हमने इसकी जो बीच वाली सिलाई है वो लगानी है। तो हम इसके एक पोंचे से पकड़ेंगे और इसको सिलाई लगाएंगे। देन उसके बाद हमने दूसरे पोंचे से ऊपर तक अपनी सिलाई लेके जानी है। तो यहाँ पे इसके नीचे जो फैब्रिक है उसको मैंने फोल्ड कर लिया है। आप चाहे तो इसको पहले सिलाई लगा लें, उसके बाद आप इसकी जो आसन की सिलाई लगा लें, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड कर लिया है, बाद में मैं इसको तरपाई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी सिलाई को पक्का कर रही हूँ। ये मैंने फ्रंट साइड से पोंचे को फोल्ड किया, आपने बैक साइड से भी इसको सेम ऐसे ही फोल्ड कर लेना है
और आप लोगों ने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ से हम लोग 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और उसके ऊपर से हम लोग 1/2 इंच का छोड़ेंगे, ताकि हमारी जो ट्राउज़र है उसमें किसी किस्म का उसमें बन ना है। तो यहाँ पर इसकी जो हमने पिनटेक्स डाली है और जो ज्वाइंट लेस लगाई है, ऊपर वाली लेस और नीचे वाली लेस बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं नीचे से मार्जिन मैंने ज़्यादा छोड़ा है, ऊपर से मैं इसका मार्जिन कम करती जा रही हूँ। तो आप लोगों ने भी सेम ऐसे ही ये सिलाई लगानी है। एक साइड की सिलाई हमारी लग गई है। अब मैंने ट्राउज़र को निकाल लिया है। अब मैं दूसरी साइड से सिलाई लगानी शुरू करनी है। इसके पोंचे में भी सेम आपने नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको फोल्ड करके रख लेना है और इसके भी 1 इंच के मार्जिन पे सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो सेंटर में कोई भी झोल नहीं आया, ठीक है। इस तरह से सिलाई लगाने का यही फ़ायदा होता है कि आप लोग के जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे नहीं होता। एक पंजे से पकड़ के फिर दूसरे पंजे से पकड़ के सिलाई लगाएं तो आप लोग के ट्राउज़र भी इस तरह से सिलाई होगा, दरमियान में कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं आएगा। तो ये है हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें। तो यहाँ पर मैं इसमें इलास्टिक डालने लगी, इसके लिए मैंने एक सेफ्टी पिन ली है और जो मैंने ऊपर से थोड़ा सा गैप छोड़ा था, सिलाई नहीं लगाई थी, वहाँ से हमने इलास्टिक को डालना है। तो इसको हमने पूरी में घुमा देना है, ठीक है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका पीछे वाला जो कॉर्नर है वो इसके अंदर ना जाए। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिक जो है वो डल गई है। मैं सेफ्टी पिन निकाला और मैंने इसके दोनों किनारों को पकड़ के मैंने यहाँ पर इसको सिलाई लगा लेना। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसके जो इसमें ऊपर चुनट्स आ रही है ना, उनको मैंने बराबर कर लेना, ताकि आगे और पीछे वाली साइड पे इसकी चुनट्स जो हैं कम या ज़्यादा ना आए। तो अब मैंने जो इसका ये गैप छोड़ा है इस पर मैंने सिलाई लगा देनी है। उसके बाद मैंने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है। इसकी चुनट्स जो हैं दोनों साइड पे बराबर करके इसको पीछे से खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी इलास्टिक जो है वो पहने आप लोग यूज़ करें, धोएं तो वो टेढ़ी नहीं होती, बीच में ना बिल्कुल सीधी रहती है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही नीट इसकी इलास्टिक डली है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा।